मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दुनिया भर में लोग गैस त्रासदी और झीलों के शहर के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बावजूद भोपाल 2 साल तक गुलामी में रहा। 1947 यानी जब भारत को आज़ादी मिली, तब भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह थे। वे नेहरू और जिन्ना के साथ ही अंग्रेजों के भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब भारत को आज़ाद करने का फैसला किया गया, उस समय यह निर्णय भी लिया गया कि पूरे देश से राजकीय शासन हटा लिया जाएगा। अंग्रेजों के खास नवाब हमीदुल्लाह भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे भारत पर शासन करना चाहते थे। जब पाकिस्तान बनाने पर निर्णय हुआ और जिन्ना ने हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम शासकों को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया, तो जिन्ना के करीबी होने के कारण भोपाल नवाब को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद सौंपने की बात की गई। ऐसे में हमीदुल्लाह ने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल का शासक बनाकर रियासत संभालने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अंततः हमीदुल्लाह भोपाल में ही रहे और भोपाल को अपने अधीन बनाए रखने के लिए भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। तब देश आज़ाद हो चुका था। हर मोर्चे पर भारतीय ध्वज लहराया जाता था, लेकिन भोपाल में इसकी आज़ादी किसी को नहीं थी। लगभग 2 साल तक ऐसी स्थिति बनी रही। तब भोपाल के नवाब भारत सरकार के किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते थे और आज़ादी के जश्न में भी नहीं जाते थे। मार्च 1948 में भोपाल नवाब हमीदुल्लाह ने रियासत को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। चतुर नारायण मालवीय प्रधानमंत्री बनाए गए। तब तक भोपाल रियासत में विलीनीकरण के लिए भी विद्रोह शुरू हो चुका था। भोपाल में चल रहे बवाल पर आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रवैया अपना लिया। पटेल ने नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, भोपाल को मध्य भारत का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद भोपाल के अंदर ही विलीनीकरण के विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। 3 माह तक जमकर आंदोलन हुआ। नवाब इस आंदोलन को नहीं दबा सका और नवाब हमीदुल्लाह हर तरह से हार गए, तो उन्होंने 30 अप्रैल 1949 को विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारत का हिस्सा बन गई। केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त चीफ कमिश्नर NB बनर्जी ने भोपाल का कार्यभार संभाला और नवाब को 11 लाख सालाना का प्रिवी पर्स तय कर सत्ता के सभी अधिकार उनसे ले लिए। इस तरह भोपाल लगभग 2 साल बाद भारत का हिस्सा बन सका।